आप देख रहे हैं पूर्वांचल। द पिलर सेक्टर में उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया वार्षिकोत्सव। द पिलर सेक्टर के प्रांगण में धूमधाम व उल्लास के साथ वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसका मुख्य थीम कॉस्मिक गाला रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं रॉकेट लॉन्च के साथ हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एसएसपी गौरव ग्रोवर तथा गेस्ट ऑफ ऑनर अनिल रस्तोगी, इंडियन फिल्म एवं टेलीविजन एक्टर विद्यालय के प्रबंधक आर पी शाही, डॉक्टर कीर्ति शाही, उप प्रबंधक श्री ईशान राणा, महिमा करोल तथा विद्यालय की उप प्रधानाचार्य मोह भट्टाचार्य जांगीर विद्यालय प्रांगण में उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रबंधक आर पी शाही ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। छात्रों ने मर्चेंट ऑफ वेनिस, जंगल बुक, शिव तांडव, बैंड परफॉर्मेंस, स्पेनिश डांस तथा रोबोटिक डांस इत्यादि की शानदार प्रस्तुति दी। छात्राओं द्वारा शास्त्रीय संगीत पर आधारित राग भी गया तथा शिक्षा के प्रति निष्ठा को दर्शाता भक्त प्रहलाद एवं यक्ष पांडव कथा का नाट्य मंचन भी किया गया। नए अवसरों और संभावनाओं पर केंद्रित छात्रों द्वारा रोबोटिक्स शोकेस प्रस्तुत किया गया। इस तरह के कार्यक्रम छात्रों में समाज और स्वयं के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। विद्यालय की उप प्रधानाचार्य मोह भट्टाचार्य जांगीर ने वहां उपस्थित सभी शिक्षकों, छात्रों तथा उनके अभिभावकों का अभिवादन किया और सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। द पिलर सेक्टर इस तरह के कार्यक्रम द्वारा बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास को भी महत्व देता है। इस कार्यक्रम में लगभग 800 से अधिक छात्र छात्राओं तथा उनके अभिभावकों ने भागीदारी की। समस्त कार्यक्रम उप प्रधानाचार्य मोह भट्टाचार्य जांगीर के निर्देशन व प्रोग्राम इंचार्ज बासु सर, विंदु मैम, सोनाली मैम, दीक्षा मैम, रूपाली मैम, अपूर्वा मैम, स्वर्णिमा मैम, आयुषी मैम, तृप्ति मैम, विदुषी मैम, पूजा मैम की देखरेख में संपन्न हुआ। आपने बचपन में परफॉर्म किया होगा, इसलिए आप जीवन भर परफॉर्म कर पाए हैं। सो सर, कांग्रेचुलेशंस टू यू सर। हम अब पहली बार मैं आपको सामने देख रहा हूँ, आपको हमने हमेशा टीवी पे देखा है सर। सो ऐसे फंक्शंस में बच्चों को हमेशा पार्टिसिपेट कराना चाहिए, हमेशा उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। हो सकता है कोई एक डायलॉग भूल जाए, कोई एक स्टेप भूल जाए। जब मैं बचपन में एनुअल फंक्शंस में था तो इसी तरह से ही उस समय के उस समय के पुलिस ऑफिसर्स रहे होंगे या आईएएस ऑफिसर्स रहे होंगे, वो भी इसी तरह से एज चीफ गेस्ट आते थे। तो चाहे मैं कोने में खड़ा होता था, लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं। तो ऐसा ही उन बच्चों को भी लग रहा है। इवन इफ यू मिस अ स्टेप, इफ यू मिस अ डायलॉग, डजंट मैटर। जो मैटर करता है कि आपने पार्टिसिपेट किया है और आपने परफॉर्म किया है। ये सिर्फ स्टेज के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी करता है। आपको हमेशा अपना एफर्ट डालना है। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन टू द मैनेजमेंट एंड द टीम एंड टू ऑल द पेरेंट्स प्रेजेंट हियर। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, कंग्रेचुलेट भी करता हूँ। दे हैव पुट अप अ वंडरफुल शो। सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे तो बच्चों में कुछ नहीं डेवलपमेंट होगा। बच्चों का जो शारीरिक या मानसिक विकास के साथ साथ उनका जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, उसके लिए ये सारे फंक्शंस किए जाते हैं। अगर सिर्फ बच्चा पढ़ता रहेगा, सिर्फ वो क्या नाम है किताबों के बीच में रहेगा, तो बच्चों की पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो ये एलिमेंट्री लेवल स्कूल है, जो प्राथमिक स्कूल्स होते हैं, इनमें हम बच्चों का अपना उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास के साथ साथ उनको और भी सारी चीजों को सिखाते हैं। जैसे अभी देखिए एसएसपी ने क्या कहा, एसएसपी ने यही कहा कि जो बच्चे अगर स्टेज पे, स्कूल के स्टेज पे परफॉर्म कर लेते हैं, वो लाइफ में कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से बोल रहे थे और हम सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी बच्चे कितनी अच्छी तरह, वो कितना चाहिए वो। आज शायद हम लोग नहीं उस तरह से आकर के स्टेज पे बोल सकते हैं जिस तरह से वो आके स्टेज पे बोल रहे हैं। यही बच्चे धीरे धीरे जब एवरी ईयर व्हेन दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक लाइक दैट और स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए, लाइफ में कहीं भी आदमी को कुछ भी पाना है, वो कभी भी सिर्फ अपना मानसिक विकास से कि हमने गणित पढ़ लिया, हमने साइंस पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, ये सारी, उससे कोई विकास नहीं होने वाला है। क्यों से अल्टीमेटली कोई अगर किसी कंपनी में भी जाना है, वो कंपनी में लोग ये देखना चाहते हैं कि बच्चे में किस तरह का, इसके अंदर क्या विटी लड़का है कि नहीं है, उसका शार्पनेस है कि नहीं, उसके में वो शार्पनेस हमेशा आएगी जब आप परफॉर्म करोगे लोगों के सामने, लोगों से भयभीत नहीं होगे लोगों से बोलने के समय। आप देखिए क्या मैं उनको मोदी जी को जब बोलते हैं, वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, कभी भी नहीं होता कि लेके पेज पढ़ रहे हैं, वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं। एक तो हमने अपना स्कूल का अपना बैंड बनाया है जो बहुत ही यूनिक है। दूसरा है कि हम लोग इंग्लिश स्पोकन पे बहुत जोर देते हैं कि बच्चे परफेक्शन से इंग्लिश बोले। तो आप जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस, बैंड परफॉर्मेंस जिसमें समर ऑफ 69 ब्रायन एडम्स का गाया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग,
टू प्ले एज वेल एज टू परफॉर्म। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बच्चे ले रहे हैं। उसके बाद हमने जो एक युधिष्ठिर और यक्ष के जो संवाद रखा है, जो पुरानी चीज़ें हैं जो बच्चों को प्रेरित करती हैं, हमारी अपने ग्रंथों से ही है वो। भक्त प्रहलाद की कहानी है, जहाँ एक बच्चा कैसे अपने डेडिकेशन से, अपनी निष्ठा से अपनी जान तो बचाता ही है और ईविल को भी खत्म करता है। भगवान खुद आते हैं उन्हें हेल्प करने। तो ये सारी चीज़ें सीख देती है हमारे बच्चों को कि कैसे हम लोग सही पथ पे चल के, सही राह पे चल के, जिसकी अभी बहुत ज़रूरत है और ये हमारे अंदर ही है, हमारे ग्रंथों के अंदर ही है, उसी को हम लोग फिर से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत एक नई इनिशिएटिव है जो कि जनरली होता नहीं है। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चे मेरी जान है। इन शॉर्ट, वो लोगों को अगर प्रोत्साहन दिया जाए, उन लोगों को अगर सही मार्गदर्शन दिया जाए, तो वो करेंगे जो आज आपके सामने उन्होंने कर दिखाया है। आज अगर चीफ गेस्ट, आज अगर एसएसपी सर, आज अगर हमारे अनिल रस्तोगी जो कि बहुत मजे में कलाकार है, थिएटर आर्टिस्ट है, अगर वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं बच्चों के, तो डेफिनेटली यही बच्चे आगे जाके, और जैसे हमारे गेस्ट ने भी कहा कि खाली डॉक्टर इंजीनियर एक पथ नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन है कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट वो कुछ भी कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं इन शॉर्ट।